अब जो रहा सवाल लोग आपका कि लोग मुतमईन हैं या डॉक्टर्स मुतमईन हैं, तो देखें बहुत से लोग फेथ हीलिंग जो है, फेथ हीलर्स दुनिया में एक बहुत कामयाब बिज़नेस है। अभी भी लोग जो हैं वो स्टेज के ऊपर चढ़ के आपने अभी रिसेंटली देखा होगा वो दम दुरूद करते हैं, टीवी मोबाइल के ऊपर से दम दुरूद कर रहे हैं और उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं। होम्योपैथी के तो इतने फॉलोअर्स नहीं है जितने उन लोगों के फॉलोअर्स हैं। तो फेथ हीलिंग जो है वो एक बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, इस एक सोशल कनेक्शन होता है हमारा। और तो हमारी जो नफ्सियात है, हमारी जो फिजिकल जो हमारी बॉडी के रिएक्शंस होते हैं वो भी साइकोलॉजिकल रिएक्शंस पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी हमारी हमारी ब्रेन केमिस्ट्री है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम है। तो उसको उसके लिए एक टर्म यूज होती है प्लेसिबो इफेक्ट। तो प्लेसिबो इफेक्ट में ये होता है कि अगर आप किसी को कन्विंस कर लें कि आप ठीक हो जाएंगे या आप किसी से अच्छी तरह बात कर लें, तो वो जो है वो इंसान बाज़ औक़ात वाक़ई ठीक हो जाता है, क्योंकि जो पेन सेंटर्स होते हैं, बहुत सारी बीमारियाँ जो हैं वो वहम का नतीजा होती हैं और हकीकत में वो नहीं होती हैं, छोटी-मोटी बीमारियाँ होती हैं। तो उनका दिमाग के साथ ताल्लुक होता है। आप किसी इंसान को कन्विंस कर लेते हैं, उसका हाइपोथैलेमस या सेंट्रल सेरेब्रल जो कॉर्टेक्स है वो ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करती है बॉडी, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, ऑक्सीटोसिन, डोपामाइन, इतने सारे केमिकल्स हैं बॉडी में रिलीज़ होते हैं जिनके बड़े क्यूरिंग इफेक्ट्स होते हैं। और जो साइंस है वो इस बात को मानती है प्लेसिबो इफेक्ट को। हम जब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में कोई ड्रग्स आती हैं, नई ड्रग्स, स्पेशली जो साइकोलॉजिकल इश्यूज के लिए ड्रग्स यूज होती हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह, जो मैनिक डिप्रेशन वगैरह, इन चीज़ों के लिए, तो उनके हम ट्रायल्स करते हैं, प्लेसिबो ट्रायल्स करते हैं, जिसमें 50% ऑफ दी पेशेंट्स, उनको हम एक खाली गोली देते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट नहीं होता, और 50% को वो दवाई देते हैं कि जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है। अब अगर का जो रिजल्ट है इस ट्रायल का, वो अगर 50% से ऊपर आए, तो तब उस मेडिसिन को जो है एक्सेप्ट किया जाता है कि ये वाकई इसका कोई केमिकल या फिजिकल इफेक्ट है। अगर उससे कम आता है तो वो उसको हम कहते हैं कि नहीं जी, ये इस दवाई का कोई इफेक्ट नहीं, ये सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट है। तो आप देख लें कि प्लेसिबो का कितना रोल है, कि प्लेसिबो से वाकई बंदा ठीक हो सकता है। और बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, मेडिकल डॉक्टर्स हैं, वो अभी भी इसको प्रैक्टिस करते हैं कि जब उनके पास पेशेंट्स जाते हैं, वो देख लेते हैं कि इस बंदे को कोई बीमारी नहीं है, वो उसको कहते हैं कि ठीक है भाई, ये आप मेडिसिन ले लो, आप ठीक हो जाओगे। उनको पता चल जाता है इसको वहम है, इसका साइकोलॉजिकल इशू है, वो उसको मल्टी विटामिन या इस तरह की मेडिसिन दे देते हैं, और वो बंदा लेता है और बड़ा खुश होता है, और मोस्ट ऑफ द केसेस वो ठीक भी हो जाते हैं। ये खुशी होती है जब ये प्लेसिबो इफेक्ट की बात होती है, तो मुझे उससे एक इत्मीनान होता है। मुझे इससे इत्मीनान ये होता है कि इसको आउटराइटली रिजेक्ट नहीं किया जाता। लोग चूंकि इसकी एफिकेसी को देखते हैं और उनको पता होता है कि ये काम कर रही है, तो वो कहते हैं अच्छा जी, ये जो काम कर रही है ये प्लेसिबो इफेक्ट है। लेकिन मेरे पास बेशुमार ऐसे केसेस हैं जो पेटिस के केसेस हैं और पुराने केसेस हैं, बड़े पुराने किस्म की डिजीजेज हैं जो इससे ठीक होती हैं, और जो डॉक्टर ने कह दिया कि जी नहीं ठीक हो सकते, वो केसेस भी ठीक होते हैं। वो हम देखते रहते हैं, हमारे रोजमर्रा की प्रैक्टिस में आता है। कोई कहा कि इसको रिलेट किया, ये जो प्लेसिबो की जब बात कर रहे थे, तो उनको फेथ हीलिंग के साथ और उसके साथ फिर आयुर्वेदिक की भी मिसाल दी। ये टोटली देखें, समझने की चीज़ ये है कि उसका वो आपकी ऐसी चीज़ों को, सर दर्द या आपको छोटा मोटा अगर बुखार है, छोटी मोटी चीज़ें, वो तो ठीक हो सकती है प्लेसिबो से, और या आप दम दुरूद से या आपकी स्पिरिचुअल हीलिंग से वो तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। क्रॉनिक डिजीज तो नहीं हो सकती। तो आकिब साहब, आपने सुना, एक तो उन्होंने प्रैक्टिकली केसेस बताए कि जहां ऐसे मरीज जो कि खाली प्लेसिबो से नहीं ठीक हो सकते थे, तो उनकी दवाइयों से ठीक हुए हैं। उनके ख्याल में ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जिनका आप बहुत हवाला दे रहे थे, ये इस कंस्पिरेसी का हिस्सा हैं कि वो इस तरीके इलाज को फलने फूलने नहीं दे रहे, उनका असर है इसमें। तो आप क्या इस वजाहत से मुतमईन हो गए हैं? मैंने आपको बताया कि ये जो ज्यादातर होता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से ठीक हो रहे होते हैं। अगर राजा साहब के पास कोई ऐसा एविडेंस है कि बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं, इनके बहुत सारी सीरियस जो एलिमेंट्स हैं, बीमारियां हैं,
वो इनकी होम्योपैथिक मेडिसिन से ठीक हो रही हैं, उनके पास स्टैटिस्टिकल डेटा भी है और पेशेंट्स भी हैं, तो ये क्यों नहीं डबल ब्लाइंड ट्रायल्स करवा लेते? बल्कि इनको मैं एक बताता हूँ, एक जेम्स रैंडी एक ऑर्गेनाइजेशन है उनकी, तो वो $1 मिलियन का उन्होंने एक प्राइज भी रखा हुआ है कि आप अगर होम्योपैथी को जो है इस तरह डबल ब्लाइंड टेस्ट से, यानी बहुत सारे लोगों के सामने रिपीटेटिव या रिप्रोड्यूसिबल और फाल्सिफाइबल टेस्ट जो है वो कंडक्ट करके आप किसी एक मेडिसिन का भी प्रूव कर दें कि इसका इफेक्ट है पॉजिटिव, तो वो $1 मिलियन आप कर सकते हैं। ये तकरीबन 1970s से ये चैलेंज अभी तक 50 ईयर्स हो गए हैं, चल रहा है। और अभी तक ये कह रहे थे कि एंड पे इन्होंने बात की कि फार्मास्यूटिकल बहुत वीक है इंडस्ट्री, और ये इनके काम और वो कंस्पिरेसी थ्योरीज जो हैं, तो अगर आप उसके इतने खिलाफ हैं तो आप उसको तोड़ना इतना कमजोर है और बहुत स्ट्रांग आपके पास एविडेंस है, तो वो आप चैलेंज क्यों नहीं ले रहे? अगर लोग ठीक थे उस सिस्टम से, तो उसको अल्टरनेटिव सिस्टम को भी यूज कर लेने से उसमें कोई हर्ज तो नहीं है। हम तो, हमारे पास तो जो मरीज आता है वो सारे सिस्टम यूज करके आता है, वो हमारे पास जल्दी जल्दी मरीज नहीं आता है, वो दम दुनुद वाला हमारे पास नहीं आता है। हमारे पास मरीज जब आता है जब आपका पिटा होता है, उसको सारा सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका है, उसका पैसा भी तबाह हो चुका होता है और उसका सारा, तब हमारे पास वो बंदा एज ए लास्ट रिजॉर्ट हमारे पास आता है कि जी चलें हम होम्योपैथी को भी ट्राई कर लेते हैं। तो उस वक्त हमारा प्लासिबो उसको ठीक कर देता है, आपका प्लासिबो ठीक नहीं कर सकता है। तो मैं ये कहता हूँ प्लासिबो से भाई आप इलाज कर देना लोगों का, हमें तो नहीं। अगर प्लासिबो इतनी तगड़ी चीज है, वो प्लासिबो अगर होम्योपैथ से ठीक होती है तो एलोपैथ का मारा हुआ आदमी आता है, हम उसको प्लासिबो, चले प्लासिबो मान लेते हैं, हमारे प्लासिबो से वो ठीक हो जाता है, आपके प्लासिबो से ठीक नहीं होता है। हाँ, तो आकिफ अब आप बताएं कि नुकसानात क्या हैं, चलें आप ये बता दें। देखें, ये इन्होंने बिल्कुल सही बात की और मैं इनके साथ एग्री करता हूँ। अगर राजा साहब अगर जो है रेगुलर एमडी होते, मेडिकल डॉक्टर होते, प्रैक्टिशनर होते, तो मैं किसी हार्वर्ड के ग्रेजुएट डॉक्टर के पास भी ना जाता, मैं इनके पास जाता जितने ये नाइस आदमी है, और मुझे यकीन है कि मेरी बीमारी ठीक हो जाती। क्योंकि ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड साइंटिफिक फैक्ट है एक और, कि जो डॉक्टर का रवैया होता है, जो उसका बिहेवियर होता है, वो एक इंतहाई पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो मरीज के ऊपर, पेशेंट के ऊपर छोड़ता है। और अगर मरीज को कॉन्फिडेंस हो अपने तबीब के ऊपर, तो उससे उसकी बीमारी ठीक होने में बहुत जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो वेल एस्टेब्लिश्ड जो है वो फैक्ट है विदिन डॉक्टर्स कम्युनिटी और साइंटिफिक कम्युनिटी। तो आप इसी से देख लें कि ना सिर्फ प्लेसिबो इफेक्ट होता है, ये साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है, जो जिस तरह आप देखें साइकोलॉजी है एक मेडिकल सिस्टम है, उसमें थेरेपी सेशंस होते हैं, उसमें डॉक्टर्स मरीज को वो उनके बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट कर सकते हैं आप हमारे पास, तो इवेंचुअली जो है वो पेशेंट्स ठीक हो जाते हैं विदाउट एनी मेडिसिन। या वो मेडिसिन जो प्लेसिबो है वो साइकोलॉजी में बिल्कुल यूज होती है और बड़ी हद तक यूज होती है, और आम डॉक्टर्स जो हैं वो भी प्लेसिबो यूज करते हैं। यहाँ से ही नोट कर लें कि जितनी इन्होंने बीमारियां बताई हैं वो ज्यादातर साइकोलॉजिकल। सबसे मेजर पॉइंट हमारा जो आज का डिस्कशन हुई है ना, वो प्लेसिबो इफेक्ट का है। मैं उसमें एक दो चीजें आपसे, अब बच्चों को जिनको पता ही नहीं होता उनको क्या दिया जा रहा है, उन पे भी मेडिसिन कर रही है। एक शिजोफ्रेनिक केस में आपको एक मिसाल दे देता हूँ। एक मेरी जो मरीजा थी, अब उनको तो छुपा के मेडिसिन, वो मेडिसिन लेती नहीं है, उनका ये उसका ख्याल था कि ये तो जहर मुझे दे रहे हैं। उसको हमने छुपा के उसको मेडिसिन उसको दी, और वो 2-3 साल से उसको प्रॉब्लम थी, और उसको हेट्रेड होता है जो आपको पेरेंट्स से हो जाता है, आपको चिल्ड्रन से हो जाता है, और लोग यहाँ तक आ गए कि बच्चों को मारने तक उन्होंने देखा, उसको पकड़ा, तो वो परेशान थे। उन्होंने बाकी आपके इलाज करवा, वो मैं आप कहते हैं कि जी पहले बंदा इधर से खराब होकर जाता है, मैं कहता हूँ उधर से खराब हो गया था हमारे पास। तो उसके इलाज उसने करवाए थे, उसको जाहिर है कुछ भी नहीं हुआ था, तो उसको मेडिसिन, हमारी एक सीपिया मेडिसिन है, वो 1 पोटेंसी 1000 पोटेंसी तक जो आप डाइल्यूटेड, इंतहाई डाइल्यूटेड फॉर्म में, उसको मैंने दिया। वो आज 4-5-6 साल हो गए, उसके फादर से मेरी बात, बल्कि ज्यादा हो गए, उससे मेरी बात हो रही थी, आज तक वो एक ही डोज मैंने उसको दी थी, एक ही डोज, और उसको पता भी नहीं था उस पर कौन सा प्लेसिबो इफेक्ट है, उसको पता ही नहीं है, उसको खबर ही नहीं है कि मुझे मेडिसिन दी जा रही है। उसको पानी में मिला के, मैंने कहा जी कतरे डालें, पानी में मिला के इसको दे दें। उस पर कौन सा, तो बात वही आ जाती है ना सर कि आइसोलेटेड केसेस है ना, आइसोलेटेड केस हो सकता है उसको कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो, उसको कोई क्रॉनिक इशू ही ना हो,
कराने आप का अपने बच्चों और को आप रात लकी को हो गए, छुरी आपको एक छुरी पेशेंट मिल लेके गया। आप छुरी लेके अपने बच्चे को रात को खातून जबह करने की पोजीशन में थी और इंतहाई क्रॉनिक केस था। घर से वो हस्बैंड से वो आ चुकी थी और बिल्कुल उसके जो आखिरी स्टेजेस पे पागलपन के जो होता है वो एक खातून है, ठीक है, कोई एक्यूट केस नहीं है। मैं आपको जो मिसाल दे रहा हूँ वो ये लोग जिंदा है सारे, उसकी बेटी जिंदा है, बंदा जिंदा है सारे। उसको मैंने और दी भी मैंने, मेरी तवक्को भी नहीं थी कि एक खुराक से उसको मेडिसिन दी। सुबह उठ के वो अपने बच्चों के लिए वो किचन की तरफ जा रही थी, तो माँ ने उसको किधर जा रही हो, उसने कहा जी मैं तो नाश्ता बना रही हूँ। एक मिसाल, मैं ये एक मिसाल नहीं है, इस तरह की मेरी सीपीआई की मैंने वो मिसाल इसलिए आपको दे दी तो उसको पेशेंट को पता भी नहीं था, क्योंकि वो दवाई नहीं लेती थी। वो कहती थी जी मुझे पेरेंट्स जहर दे रहे हैं, मुझे आप लोग मार दोगे, इस कंडीशन पे वो पेशेंट थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग उसने बच्चों को नाश्ता बना के दिया आफ्टर ए ईयर और 2, और उसका जो था उसके बाद आज तक 10 साल हो गए और बिल्कुल अपनी बस रही है अपने हस्बैंड के साथ भी, बच्चों के साथ भी। इस किस्म की एक मिसाल नहीं है, बहुत सारी है, लेकिन ये मिसाल इसलिए मैंने दी कि उसको छुपा के दवाइयां देने वाले मेरे पास बहुत सारे केसेस हैं। उन सर पर प्लासिबो मैं इफेक्ट कैसे किया, मैं नहीं, इनको अच्छा, आपको पता ही नहीं है ये मुझे देखें, क्या यहाँ किया जाए। पहले आकिब पहले साहब, पहले तो आकिब आप साहब, जो वो जी हाँ, अगर आप माइंड न करें, आपने राजा साहब जो मिसालें दी हैं, तो इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि जो मेडिसिन आपने दिया वो बड़ा इफेक्टिव था। जी जी तो ये एक मैं कहूँ कि हाइपोथेसिस हो गया कि इस इसको टेस्ट करें। मेडिसिन से इस मरज का इलाज हो जाता है। तो एक हाइपोथेसिस, एक ऑब्जर्वेशन की वजह से आप भी ये डेवलप कर सकते हैं, मैं भी। अब इसकी फर्दर कि इस हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट किया जाए वाइडर कम्युनिटी के नहीं, तो आपने यकीनन एक से ज्यादा पेशेंट्स को दिया होगा ये दवाई जो है। तो अगर आपने 100 को दिया, 200 को दिया, 300 को दिया, तो आपने को उसका अपने साथ डेटा रखा कि तकरीबन 250 जो हैं वो ठीक हो गए, 30 नहीं ठीक हो सके। तो वो एक फिर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस एंड में के आया, इतना ज्यादा ये वो है, सिग्निफिकेंट है फर्क जिन पे असर हुआ और जिन पे नहीं हुआ, कि इसको डिसमिस नहीं किया जा सकता। इसलिए आपका ये छोटा सैंपल भी जो है ये अप्लाई हो सकता है वाइडर कम्युनिटी पे। तो मेरे ख्याल मुझे ऐसी देखिए, स्टडी आपने करने की कोशिश की, क्योंकि आप तो इंसानियत के फायदे की बात कर रहे हैं। अब मैं कर रहा हूँ, मैंने मेरे पास उनका जहन में मेरे हैं बहुत सारे केसेस, जानता भी हूँ, क्योंकि मेरे केसेस ज्यादातर जानने वाले इसलिए है कि मैं आपको पता है क्लिनिक तो नहीं कर रहा हूँ, तो मेरे सारे जान पहचान वाले होते हैं, कोई रिलेटिव्स होंगे, फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, तो मुझे वो अप्रोच करते हैं, इसलिए मैं उनमें से ज्यादातर को जानता हूँ। मैंने आपसे ज्यादातर बात ये की है कि मुझे रिजल्ट मिल रहा है, मुझे रिजल्ट मिल रहा है, और मैं, आपको पता है कि मैं इस किस्म का आदमी हूँ कि मैं ना मैं उसको उससे कुछ कमा रहा हूँ, ना मेरा शौक है, और मैं उसको जैसे देख रहा हूँ। अगर मुझे रिजल्ट ना मिल रहा होता तो मैं, आप यकीन करें, किसी स्टेज पे उसको, हर केस मेरा टेस्ट केस होता है, मैं कहता हूँ ये ना हुआ तो मुझे उस पर यकीन ही नहीं रहेगा। मैं तो उसके बॉर्डर लाइन पे हमेशा रहता हूँ कि अगर मुझे उससे रिजल्ट ना मिले, मुझे रिजल्ट मिल रहा है। बुनियादी बात यह है कि भाई उसकी वो 200 पोटेंसी, आप ये बात करो 200 पोटेंसी में तो 6 पोटेंसी के बाद खत्म होने शुरू होती है, 30 में भी कुछ नहीं होता है, 1 लाख पोटेंसी में तो फिर क्या होता हो, कोई अनबिलीवेबल है ना, मेरे लिए भी नाकाबिल यकीन सी बात है। और इस बात को मैं भी सोचता रहता हूँ कि इस बात का क्या जवाब होना चाहिए। वो एक आज साइंटिस्ट ने अगर कह दिया तो वो भी कोई इतना बड़ा सहारा नहीं है, लेकिन ऑन ग्राउंड एक चीज काम कर रही है। मुझे अब मेरी मदद करेंगे हमारे आकिब साहब के, एक चीज काम कर रही है और आप उसको बार बार देख रहे हो। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मुझे 100 पेशेंट दे दे, 100 में से अगर 90 काम कर लेते हैं तो फिर आप भी सोचें कि ये क्यों कर रही है मेडिसिन काम। जी, आप आपका 60 सर 60 भी सर कर लेते, आकिफ 60 आकिफ 70 सर पेशेंट आप भी। राजा मैंने साहब जो है ना, केसेस थे उनका जी, आकिफ राजा साहब जो हैं वो, क्योंकि मैनेजमेंट से इनका ताल्लुक भी है, एडमिनिस्ट्रेशन से इनका ताल्लुक है, वहां पे हम पढ़ते हैं MBR, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। तो ये इनका रिजल्ट्स पे बिलीव जी करते जी हैं। अगर वो सर मैं देखें आपके आपके इनके रिजल्ट्स को तो मैंने डिनाई ही नहीं किया, मैंने तो शुरू से ये बात की है कि बिल्कुल आपके रिजल्ट्स आ रहे हो। मैं आपको कह लेकिन रहा हूँ कि प्लेसिबो आप है। प्लेसिबो इफेक्ट है, प्लस आपकी इतनी अच्छी नाइस काइंड पर्सनैलिटी है, और जो कि देखें इंसान के जिस्म के अंदर, आप छोटा बच्चा होता है ना, वो जब माँ के साथ होता है उसको वो जल्दी ठीक हो जाता है, उसकी जो है उसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा हो जाती है। ये तो सारे वेल एस्टेब्लिश्ड
साइंटिफिक फैक्ट्स हैं। ऑक्सीटोसिन, डोपामीन, बहुत सारे हार्मोन्स जो हैं वो बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं, जो कि आपका माइंड जो है वो आपके एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, जो आपके एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए, आपके जो है रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है, आपकी जो है अच्छा, मैं हाइपोथैलेमस आपके है, साथ आपका जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ये ब्रेन, ये सारी चीजें कंट्रोल कर रहा होता है। तो डेफिनेटली आप किसी के साथ अच्छी बात करेंगे, आप किसी के साथ जो है वो आपके किसी को साथ यकीन दिलाएंगे, कॉन्फिडेंस। अभी आप देखें सर, ये जो आपके बुद्ध मत के या ये यहाँ पे जोगी शोगी होते हैं, आप अगर आपने वो जोक जोक मुझे अख्तर जोगी बना लिया मुझे। नहीं नहीं, आपको जोगी नहीं बनाया, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक। जोक समथिंग नाम है मुझे उनका, लगता है आखिर बुक में है, खाते मन बुजुर्ग की बता दुनिया। दे। सर नहीं नहीं, मैं आपकी देखें, मैं काइंडनेस की बात कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे जोगी होते हैं, वो लोगों का पेन दूर कर देते हैं, पेन रिलीव कर देते हैं, ठीक है। वो खुद अपना पेन खत्म कर देते हैं, वो खुद उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की होती है, अपनी मेंटल एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं, और साइकोलॉजी का वो सारे इफेक्ट्स होते हैं कि वो दर्द, लोगों का दर्द खत्म कर देते हैं, अपना दर्द खत्म कर देते हैं। ये प्रैक्टिसेस तो चली आ रही हैं। अब देखें आप बच्चे हर्बल का मेडिसिन में जो बच्चे का बच्चे का 2 साल का 1 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है जो हार्डली सिर्फ कान पे हाथ ही लगा रहा है, सर वो और उसकी आइसोलेटेड उसको केसेस, वो क्यों आप ठीक। उनको प्रूव करें ना, आप प्रूव करें, मैं तो कहता हूँ, मैं मैं कर तो रहा हूँ ओपन ना, हूँ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ। अच्छा, उसमें तो ज्यादा सर दवाइयां भी डबल लेनी ब्लाइंड होती है, टेस्ट मैं करें तो ताकि आप कंफर्म करें कि उसको कोई और मेडिसिन तो नहीं मिल रही, उसके जो है केस जो है वो एक्यूट तो नहीं है, उसका जो है वो उसको मेडिसिन जिस तरह आपने प्रपोज की उसी तरह मिल रही है, दूसरे बच्चे को भी वही वाली सिम्टम्स है, उसको भी वही मिल किया रही हुआ है, है इस तरह मैंने, की आपकी किया हुआ है मल्टीपल मैंने। केसेस हैं। आप टी भाई मैं वैल्यूज मेरा तो होती कोई हैं, एफ केस वैल्यू, ये मैं सारा कुछ जो है ये स्टेटिस्टिकल जो बच्चे डेटा है उसके जिनको मुताबिक जिनको आप। पता ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है, उनको उनको मैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं करता हूँ, मैं उनसे बात सर करता बहुत हूँ। सारे लोगों वहां की के बीमारियां केस खुद ब खुद हो ठीक हो सकता है, जाती हैं, तो खुद ब खुद खुद ब अब खुद ये ठीक हो मसला जाती ये है, है ना। कि आपको कैसे इसका पता है तो कि वो मेरे खुद ब पास खुद नहीं ठीक मेरे हुई, आपकी डॉक्टर साहब, मेडिसिन से ठीक एक हुई, आपके एक पास। डॉक्टर, मेरा अपना ड्राइवर था, उसके हेपेटाइटिस बी और सी दोनों थे, और आपको पता है डेथ वारंट है, बी और सी दोनों थे, और उसकी बड़ी बुरी हालत थी। मुझसे वो यार छुट्टी तो लेने आया, ठीक है। उसने तो नहीं, उसने इलाज तो नहीं करवाना था मुझसे, उसने मुझसे छुट्टी लेने आया, तो मैंने उसके जब टेस्ट मेस्ट देखे, और आखान लेबोरेटरी से उसने करवाए हुए थे, मैंने उसको कहा कि यार मैं तुम्हारा रिस्क किया, मैंने बहुत बड़ा जिंदगी का वो बड़े इनिशियल डेज और बड़ा जुआ था, उसको मैंने ट्रीटमेंट उसको करवाई, उसका बी और सी दोनों नेगेटिव हुए, तो मैंने एविडेंस रखी डॉक्टर साहब के सामने। डॉक्टर साहब ने कहा जी हमारे प्रोफेसर साहब तो कहते थे कि ये हो जाता है। अब मसला ये है कि जो हो जाएगा वो आप कहेंगे जी किडनी स्टोन, आपने सर्जरी लिखी हुई है, मैं बंदे को कहता हूँ सर्जरी के लिए ना जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन देता हूँ, ठीक हो जाओगे। आप कहते हैं जी 90% केसेस में तो डॉक्टर भी उसको पानी पिला देते हैं। भाई पानी आपने, जो मैं जिन केसेस की बात कर रहा हूँ उसको पानी नहीं पिलाया आपने, उसको आप पिला देते तो मेरे पास बंदा, मेरे पास वो आया, उसको हमने मेडिसिन दी, वो बंदा। और मेरे किसी केस में 1-2 केसेस के शायद अलावा मुझे नहीं याद कोई केस किडनी स्टोन का मेरा सर्जरी की तरफ गया। आपके या तो डॉक्टर ने कमाने के लिए करते हैं, देखें बात सुने, अब एथिकल मसला भी बीच में आ जाता है, या तो वो कमाने के लिए करते हैं, वो हर एक को सर्जरी लिख के दे देते हैं, शैटिका का हर केस में सर्जरी लिख के दे देते हैं, और जिसने करवाई हुई आधी टांग लेके फिर रहा है, उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके बाद जरूर। बहुत कम केसेस ऐसे भी हैं, उन्होंने सर्जरी करवाई उसके बाद परफेक्टली वो ठीक हो गए, लेकिन कुछ मेरे जानने वाले केसेस हैं, उन्होंने बेचारों ने सर्जरी करवा ली, मैं उनको मना करता रहा, उनको मैंने कहा यार आप थोड़ा इंतजार कर लें। उन्होंने कहा जी डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आप पैरालाइज हो जाओगे, तो अब डॉक्टर साहब कहते हैं पैरालाइज हो जाओगे, तो फिर हमारी बात तो कोई नहीं सुनता ना, हमें तो समझा जाता है कि ये तो डॉक्टर थोड़ी है। देखिए आपने खुद कहा है कि हर जगह पे फ्रॉड एग्जिस्ट करता है, और लोग जो है लालच, ग्रीड, वो ह्यूमन जो वो हैं, वीकनेसेस हैं, वो तो हर जगह पे एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं केसेस का, तो अब देखें बात जो है ना वो एविडेंस की बेस पे होती है, ये तो एनेक्डोट्स है ना। इस तरह से तो आप किसी भी पीर फकीर के आस्थाने पे चले जाएं, वो भी कहता है कि मैंने फलाने बंदे को जो था वो हेपेटाइटिस सी, मैंने खुद अपने पढ़े लिखे लोगों से सुना है जो कहते हैं जी मैं मुझे जो है वो कैंसर हो गया था, और मुझे बाबा जी ने जो है वो कहा बस तुम फलानी जगह पे दरबार पे जाके जूठा खाओ, उधर फिर फकीरों और का क्या मुरीदों का, तरीका है, और तो क्या वो तरीका, टेस्ट और क्या नेगेटिव आ गए उसके, और वो कैंसर ही उसका खत्म हो गया, डॉक्टर बड़ा मैं हैरान तो हो गया। तो आपसे ये एनेक्डोटल क्या करें, अब क्या वाकयात तो करें, हमारे देखिए माशाल्लाह मेरे बच्चे अब जो है ना यूनिवर्सिटी भी क्रॉस कर चुके हैं, कभी उनको इंजेक्शन मैंने जिंदगी में लगने नहीं दिया है, ना उनको मैंने एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल करने नहीं दिए। लगवाना नहीं, मैं खुद मेडिसिन से बचता हूँ, मैं डिस्प्रिन भी नहीं खाता, बेनाडोल भी नहीं तो खाता, वो उनको हमने बचाया, जब और तक उनको हमने बहुत ज्यादा जरूरत ना उनको मीठी मीठी गोलियां और कतरे मतरे हम दे देते हैं, बच्चे हमारे ठीक हो जाते हैं, उनको प्लासिबो पड़े। प्लासिबो उनका इफेक्ट हो रहा है, अभी तक प्लासिबो उनका ठीक इम्यूनिटी सर, देखिए प्लेसिबो इफेक्ट जो है ना वो सिर्फ कोई जादुई इफेक्ट नहीं है ना, आपकी इम्यूनिटी है, बॉडी की अपनी इम्यूनिटी है ना वो जो है। और मैंने जिस तरह आपको बताया बाकायदा मैकेनिज्म है, फिजिकल प्रोसेस है ना।
लेकिन वो उसको कोई सपोर्ट हम मेडिसिन अनोखा से तो नहीं, मिस्टीरियस प्रोसेस तो नहीं है, एक